जी इम्तियाज कुछ ग्रोसरी का सामान लेने के लिए, जो मेरा ख़त्म हो गया है। यहाँ मैं कैट फूड देख रही हूँ, समझ नहीं आ रही। गाइस देख रहे कितना रश है। ये महीने की 3 तारीख है और रश इतना है। फिलहाल मैंने अपना छोटा मोटा सामान लेना था, वो मैंने ले लिया। अभी जाके बिलिंग करवाते, देखते कितनी देर लगती है। हाय गाइस, तो नेक्स्ट डे हो गया है और अभी जी कर रही हूँ जिम में नाश्ता। नाश्ते में है जी फ्रूट्स एज यूजल, खजूर, एक है जी पीनट बटर का स्लाइस, ये कि बहुत ज़रूरी होता है, आपको प्रोटीन मिलता है। और ये है जी मेरी ग्रीन टी। मैं पहले पी रही थी जी कॉफ़ी होती है गर्म, तो मेरे निकल आए फेस पे पिंपल्स, जिसकी वजह से मैंने कॉफ़ी छोड़ दी है। तो खैर कल मैं इम्तियाज़ गई थी और बहुत ज़्यादा ख्वारी हो गई थी, मेरा कार्ड नहीं चल रहा था, तो कुछ सामान लिया, कुछ नहीं लिया, जितना कैश था मेरे पास, तो ख्वारी करके आ गई हूँ। फ़िलहाल अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, मिलती हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है जी। अभी बज रहा है जी 9, 9:30 का टाइम हो रहा है। मैं आई जी सबसे ऊपर, क्योंकि मुझे लगानी है जी आज वॉशिंग मशीन, लेकिन मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि शायद बारिश आ जाए। और मैं कल भी इसी इंतज़ार में नहीं लगाई कि कल भी ऐसा ही मौसम था, थोड़ा बादल बादल थे और हवा चल रही थी, तो मुझे लगा कहीं बारिश ना आ जाए तो मेरी मेहनत ज़ाया हो जाए। तो आज भी वही मौसम है, लेकिन कल तो बारिश नहीं आई थी, तो क्या पता आज भी ना आए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे धोना है जी ये फर्श, सहन धोना पूरा, देन उसके बाद लगाऊंगी जी वॉशिंग मशीन। लेकिन उससे पहले मैं लेके आई हूँ जी अपना ब्रेकफास्ट, ऊपर ही ले आई हूँ मैं। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, खजूर है और पीनट बटर की एक ब्रेड है, मतलब स्लाइस है। तो खैर एनीवेज नाश्ता करते हैं, देन उसके बाद लगाते हैं जी वॉशिंग मशीन। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, देखेंगे क्या होता है। बारिश आ गई तो रोक देंगे, नहीं आई तो कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, बाय। Later that same evening. हाय गाइस, तो अभी 1.5 घंटा हुआ मुझे नीचे गई हूँ, जाके सिर्फ शावर लिया, खाना खाया, कपड़े सारे धो के फिर गई हूँ। जिसका डर था वो ही हुआ कि फाइनली जो कपड़े सारे धुल चुके थे और 1.5 घंटा हुआ था धुले हुए, कि माशाल्लाह से सत्यानाश कर दिया बारिश ने मेरी मेहनत पर। ये देखो सारे नीचे गिरे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब कोई हाल ही नहीं है। 1 सेकंड में बारिश आई, 1 सेकंड में, और सत्यानाश करके चली गई है कपड़ों का। मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। लेकिन माशाल्लाह से मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है। और 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन मतलब 3 दफ़ा हो गई है। 2 दफ़ा पहले बारिश हुई और अभी बारिश आई। मुझे लगता है ये लास्ट बारिश है, इसके बाद जो गर्मी आएगी ना फिर वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी। सामने का देखो व्यू कितना प्यारा आ रहा है, ये देखो, कसम से यार ज़बरदस्त बारिश आ रही है। अभी मैं शावर ले लिया, वरना मैं स्कूल में बारिश में नहाती, मज़ा आता कसम से। और ये देखो चादरों का हाल देखो, देख रहे हो, ये चादरें बड़ी बड़ी थी, पूरी बेड की चादरें होती हैं जो कमरे की होती हैं, ये पीछे ग्रिल के लटक रही थी। और ये हवा इतनी तेज़ आई तो ये आगे आके गिर गई हैं। नहीं बारिश रुकेगी तो मैं इसको सारे कपड़ों को ठीक करके रखना पड़ेगा। अभी क्या है कि अभी इसको मैं धो नहीं सकती कपड़ों को, ये बारिश के पानी से, वैसे बारिश का पानी कहते हैं बदबूदार नहीं होता, साफ़ पानी होता है, लेकिन फिर भी कपड़े एक बार खंगालना ज़रूरी है। सत्यानाश हो बारिश तेरा, क्या किया जाए। वहाँ मैंने सफाई की थी पूरी की पूरी ना, और उस तरफ मेरे सारे पर्दे टंग रहे थे, पर्दे भी मैंने धोए थे। बस क्या कह सकते हैं। मुझे डर था उस टाइम पे, तो नहीं आई, उस टाइम पे बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा कुछ था। लेकिन अब खैर एनीवेज बारिश को एंजॉय करते, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। नेक्स्ट डे हो गया जी गाइस, और अभी
अभी मैं कर रही हूँ जी अपना दोपहर का खाना। समझो दोपहर का खाना ही है, लेकिन आप लोगों के लिए शायद दोपहर का खाना होगा, मेरे लिए सुबह का नाश्ता, क्योंकि सुबह के नाश्ते में सिर्फ मैं एक सेब खाती हूँ, पपीता और एक ब्रेड बस। उसके बाद मुझे जल्दी भूख लग जाती है। तो अभी बज रहे हैं जी 2 और मैं लेके आई हूँ जी आलू बैंगन का सालन, साथ है जी पराठे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं खा रही हूँ पराठा, और आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारे घर में बना है जी ये आलू बैंगन का सालन है। क्योंकि हमारे घर में आलू बैंगन कोई भी शौक से नहीं खाता, लेकिन मैं बहुत शौक से खाती हूँ। तो फिलहाल आलू बैंगन का सालन बना है और मैं बना रही हूँ जी ASMR वीडियो, जो कि आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में देखते हो। तो फिलहाल चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलती हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, बाय गाइस। आज हमारे पास दोपहर में बना खाने में ब्लैक चने का पुलाव। मज़ेदार, बहुत मज़े का। गाइस आज हम इस चीज़ से, ये ब्रश सा है, हम अपनी मानो मिली को नहला के देखते हैं कि इसके ऊपर शावर करके देखते हैं। काफ़ी टाइम हो गया ये नहीं नहाई है, क्योंकि डॉक्टर ने इसको मना किया था अभी नहीं नहलाना बच्चों की वजह से। तो अभी काफ़ी गंदी हो रही है, देखो बता रही निकल रहा है, समझ नहीं आ रही मुझे तो। ओए गुस्सा क्यों कर रही है, हैं? तो गुस्सा कर रही है भाई। और फिर जी क्या हुआ कि अचानक जब मैं इनको, इसकी अम्मा को पानी डाल रही थी, तो साथ ही मैंने बच्चों को भी देखा कि बच्चों के पूरी बॉडी के ऊपर दाने दाने निशानात, फंगस टाइप जैसे नहीं हो जाता, वैसा कुछ हो गया था। तो मुझे थोड़ा सा बहुत डर लगा। मैं जल्द से जल्दी इनको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये तो पूरा फंगस बच्चों की बॉडी पे फैल चुका है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे ही करेंगे, और माँ लीकिंग भी करती है, इनको कैसे ही दवाई लगाई जाएगी। देखिए पूरी बॉडी पे ना ऐसे निशानात हैं, आर्म्स में थे, लेग्स पे थे, नेक पे थे, गर्दन पे थे, पेट पे थे, पूरे बॉडी के ऊपर इतने बड़े बड़े धब्बे से पड़ गए थे। अब मुझे समझ नहीं आती क्यों हुआ है, या तो माँ की वजह से हुआ है या तो गर्मी की वजह से हुआ है। तो खैर डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो चेकअप करवाने के बाद मैं घर आ गई थी। डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी है लगाने के लिए, स्प्रे वगैरह, लेकिन स्प्रे कुछ काम नहीं कर रहा, क्योंकि यही स्प्रे डॉक्टर ने इनकी मदर को भी दिया था, क्योंकि इनकी मदर को भी फंगस था, तो उससे ठीक नहीं हुआ था। तो फिर मैंने दूसरी ट्यूब थी जो डॉक्टर ने बाद में लिख के दी थी, तो मैं भी वही ट्यूब लगा रही हूँ, उससे बहुत जल्दी आराम आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है 2 दिन बाद। हाय गाइस, तो गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है जी, और कल मैं लेके गई थी कैट को, मतलब कैट के बच्चों को डॉक्टर के पास, क्योंकि इनको भी अपनी माँ की तरह फंगस हो गया था। माँ को पूरी की पूरी ऐसे नेक पे और गर्दन पे फंगस था, लेकिन डॉक्टर ने एक ट्यूब दी थी लिख के, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अब फंगस ख़त्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इसके बाल आ रहे हैं, बाल उड़ गए थे। तो वही चीज़ बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र हुई है, बच्चों को छोटी एज से ही हुई है। अब मसला ये है कि बच्चों को जब दवाई लगाएंगे तो माँ लीकिंग करती है, तो इसी वजह से डॉक्टर ने बोला है कि बस आप अपनी निगरानी में बच्चों को फीड करवाएं, उसके बाद इस केज में रख दें। तो सुबह से मैंने दवाई लगाई थी, फीड करवाने के बाद दवाई लगाई, इस केज में रखा, लेकिन इस बंदी का बोलना बंद नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास बच्चे नहीं थे और ये बोले जा रही थी और इस पर चढ़ चढ़ के इसको खोलने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने थोड़ी देर इसके पास बिठा दिया कि फीड भी कर लेंगे। 1-1.5 घंटा गुजर गया है इसको अंदर बिठाए हुए बच्चों को। अब बच्चे आराम से इसके पास सो रहे हैं और फीड भी कर रहे हैं, और ये भी आराम से बैठी है। वरना इससे पहले तो ये बोले जा रही थी, और बच्चों को छोटी एज से ही अपनी माँ की बीमारी अपने अंदर ट्रांसफ़र हो गई है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है इनको दवाई लगाना। अभी फ़िलहाल मैं, डॉक्टर ने बोला 3 टाइम दवाई लगाना, लेकिन 3 टाइम लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 3 टाइम अलग करना बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो इसलिए मैं दवाई 2 ही टाइम लगाऊंगी, क्योंकि दवाई बहुत जल्दी असर करती है, और वो दवाई जब ये बिल्ली लीकिंग करेगी अपने बच्चों को, दवाई अंदर जाएगी, तो वो इसके लिए ख़तरनाक हो सकती है भी ख़तरनाक क्या हो सकती है। इसी वजह से मैं इनके पास बैठी हुई हूँ। अभी इनको देख रही हूँ कि ये लीकिंग ना करे, कि कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये सोती रहे और बच्चे भी ऐसे सोते रहें। तो फ़िलहाल यही सूरत हाल होने वाली है। अल्लाह करे बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं,
एक की तो इस बेचारे की तो दुम ऐसी अकड़ी हुई है क्योंकि पूरा फंगस इस बेचारे के इस दुम के ऊपर है। एक पेट पे भी है, कमर पे भी है, नेक पे भी है, अंडर आर्म्स में भी है, दुम पे भी है, हर जगह फंगस हो रहा बच्चों को छोटी एज से। हाय गाइस, तो फाइनली जी अभी मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया और अभी मेरा दिल चाह रहा था जब मैं खाऊं जी ये सिवैयाँ। अच्छा ये सिवैयाँ नहीं, ये फेनियाँ है जो रमज़ान में हम लोग खाते थे। तो हमारी रमज़ान की थोड़ी सी बची हुई थी तो आज मेरा दिल चाह कि मैंने इनको बना लिया और इन मानों के बच्चों को भी मैं अंदर ले आई हूँ ताकि इनको हवा लगती रहे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला आप थोड़ा सा हवा लगने दें इनको, क्योंकि इनके फंगस है वो गर्मी की वजह से भी हो सकता है और इनकी माँ की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है। माँ के अंदर से ट्रांसफर बच्चों में हुआ, वो कुछ गर्मी की वजह से हुआ, तो इनको हवा में रखें, तो इसलिए मैं इनको अंदर ले आई हूँ। हाय गाइस, तो फाइनली जी ब्लॉग का एंड करने लगी। आई होप आपको मेरी छोटी सी मेहनत, छोटे से स्ट्रगल अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और प्लीज़ 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 ब्लॉग देख के आप लोग चले जाते सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत टाइम से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, सी यू सून, अपना